ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महादेव की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में उमा संहिता भगवान शिव का प्रगटय, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वह प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र, शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उनके स्वर्ग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेष रणों से युक्त महेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णु देव को सवास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुनि उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गहरा उनके ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतरथ हुए। भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बतलाने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि वह यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधि भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरेश गण में तुम दोनों की भक्ति से निश्चित ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इस समय
तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रगटे हुए हो। मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं और अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। वह लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने परसव से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझे परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोमंचित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों ही मुझसे ढूंढ भक्ति हो। ब्रह्मा तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वह पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु आदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और आदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि का यह बात सुनकर भगवान हर ने पूर्ण मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहारक का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद में मैं भी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे वात्सों में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त उत्सल हूँ। ब्रह्मन मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की समर्थ मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझसे और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। वह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वह भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुनि, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप जब जगत में निराहार के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है, अंत शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो वह रुद्र प्रकट
होंगे वह सब के सब एक रूप है, उनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। बच्चों, शिव जी का जो रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो एक बाजू के तरफ से विष्णु हुए हैं और एक बाजू के तरफ ब्रह्मा जी हुए हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जब भी कहते हैं कि ब्रह्मावती एक रूप के 3 रूप हैं। तो अगर पूजा करते हैं तो एक चीज़ और बताऊंगी बच्चों, जैसे आप पूजा सामन का व्रत ले रखा या पूजन ले रखा या भक्ति कर रखा है, कर रहे हो आप, तो बच्चों चावल आप 1008 चावल गिनो, एकदम साबुत चावल गिनना है आपको। और बच्चों जो शिवरात्रि आएगी उस शिवरात्रि को आपको भोलेनाथ को चढ़ाना है कच्चे गऊ की दूध में डाल के। भगवान को खीर बहुत पसंद है, भगवान को भोलेनाथ को खीर बहुत पसंद है। अगर आप 1008 चावल का खीर गौ के दूध में बना के भोग लगाते हो, और बच्चों आप चाहे जो भी मनोकामना हो आपकी, चाहे कुछ भी मनोकामना, बच्चों कोई भी रोक नहीं सकता उस मनोकामना को पूर्ण होने से। अगर आप 108 अगर चावल का खीर बना के भगवान शिव को भोग लगाते हो। बच्चों सावन का भोग बता रही हूँ, मिश्री का भोग, भगवान को मिश्री का भोग लगाओ, माखन का भोग लगाओ, इनको शिवलिंग को चढ़ाना। माखन चढ़ता है, मिश्री चढ़ता है, चावल चढ़ता है, मूंग चढ़ता है, गेहूं चढ़ता है, जौ चढ़ता है। बच्चों भांग धतूरा जो कुछ भी भगवान को चढ़ाओ, श्रद्धा के साथ चढ़ाओ, आपके मनोकामना पूर्ण होगा। और बच्चों अगर आप गिन सकते हो तो 1.25 लाख चावल गिनो, 1.25 लाख चावल गिनो आप, एक एक दाना 1.25 लाख। 1.25 लाख गिनने के बाद आप ठीक से उस चावल को रखो, एक भी चावल इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो विष्णु भगवान जिस टाइम में इनका शिव भगवान का जिस टाइम में चढ़ा रहे थे, ये कमल का पुष्प 108 चढ़ाए थे, तो उसमें से शंकर भगवान ने ही छिपा लिया था एक फूल, भगवान को नहीं मिला। विष्णु भगवान को माँ लक्ष्मी से कहे, बोले कि इसमें एक फूल कम है। माँ लक्ष्मी सारा संसार घूम डाली लेकिन एक कमल का फूल नहीं मिला उनको। तो भगवान के पास आके कहने लगी, पूरी सृष्टि घूम ली, मैं पूरी सृष्टि घूमी हूँ लेकिन मुझे कमल का फूल नहीं मिला। भगवान कहने लगे, बोले कोई बात नहीं, कमल का फूल नहीं मिला तो मुझे कमल नेत्र कहते हैं, मुझे विष्णु भगवान को कमल नेत्र कहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे कमल नेत्र कहते हैं, तो कोई बात नहीं, कमल का पुष्प नहीं मिला है तो मैं अपना नेत्र शिव जी को चढ़ा देता हूँ। तो भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकाल के शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए। जैसे ही शिव जी के ऊपर नेत्र चढ़ा, भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट हो के उन्होंने भगवान विष्णु का नेत्र वापस किया और चक्र, भगवान को खुश होके चक्र दिया, बहुत कुछ दिए। उस टाइम भगवान शिव ने कृपा बरसा के बहुत कुछ दिए। तो आप जैसे चावल हैं, 1.25 लाख चावल गिन लो या 1.25 लाख सफ़ेद फूल गिन लो। कमल का फूल तो नहीं, 1.25 लाख नहीं मिल सकता बच्चों। हाँ, सफ़ेद पुष्प, चमेली का पुष्प 1.25 लाख मिल सकता है। तो आप बच्चों शिवरात्रि से चालू कर दो या एकादशी से चालू कर दो और पूर्णमासी तक 1.25 लाख गिन के जैसे
2100 चढ़ा दिए एक दिन, ऐसे कर करके 1.25 लाख 5100 चढ़ा दिए। आप ऐसे अगर चढ़ाओगे तो 1.25 लाख आपका हो जाएगा। आप हिसाब लगा के, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ बच्चों, मुझे इतना हिसाब नहीं आता, आप हिसाब लगा के, भगवान का हिसाब लगा के आप शिव जी के ऊपर चढ़ाओ। चावल गिन रहे हो तो चावल बच्चों अगर 1.25 लाख गिन लिया आपने चावल, तो पूर्णमासी के दिन आप खीर बनाओ, चावल का खीर बनाओ, और खीर बना के 3 हिस्से में बांटो। उस खीर को 3 हिस्से करना है। एक हिस्सा भगवान शिव जी के दरबार में चढ़ेगा, दूसरा हिस्सा प्रसाद वहीं बांट आओ, तीसरा हिस्सा आप अपने घर में आके प्रसाद लो। उस चावल का 1.25 लाख जो चावल होगा, और अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते तो 1.25 लाख का 1.25 लाख एक भगवा कपड़ा ले, भगवा कपड़ा लेके, जैसे बाबा रंगी कपड़ा ले लो, या पीले रंग का कपड़ा ले लो, या सफ़ेद कपड़ा ले लो। सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद होगा, पीला होगा और बाबा रंगी होगा। आपके सुविधा अनुसार जो सा भी मिलता है, आप उसमें 1.25 लाख का 1.25 लाख चावल डालो उसमें, और उसमें डालो 11 रुपये। आप अपने सिर में मानता करो लगा के सिर में कि हे मेरे शिव भोले, 1.25 लाख चावल ये मैंने इस मनोकामना के वास्ते आपके चरणों में मैं चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना। देख लेना बच्चों, अब की चढ़ाओगे आप, अब की चढ़ाओगे, अगले दफे अगले सावन में जो भी आपने इच्छा मांग रखी उससे पहले ही हो जाएगा। भगवान के पास जाके आप जरूर प्रार्थना करोगे, हे मेरे परमात्मा, मैं जो 1.25 लाख चावल आपको अर्पण किया था, वो कार्य मेरा 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मेरा बन गया था। भोलेनाथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बच्चों, ये छोटी छोटी उपाय हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन लाती हैं। और बच्चों, अगर आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं और चल नहीं सक रहे, तो अपने माँ बाप के हाथों से 1 लोटा जल, बच्चों ध्यान से सुनना बच्चों, आप जल चढ़ाने जाती होंगी या जाते होंगे, तो 1 लोटा जल, आप जल में क्या डालना है, कच्चा दूध डालना है। पंचामृत बना लो, पंचामृत बना लो उस दूध का, लोटे का जल का। और तांबे का नहीं होना चाहिए, कांसी का होना चाहिए, या पीतल का, लोहे का भी नहीं होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। हम स्टील में चढ़ाते हैं लेकिन स्टील का जल नहीं लगता। आप तांबे का ले लो, कांसे का ले लो, चांदी का ले लो, जैसा मतलब वो है। और बच्चों अगर नहीं हो तो आप चांदी का, ये स्टील का ले लो। देखो वो तो भगवान की इच्छा है, भगवान के दरबार में जा रही हो और पूजन कर रहे हो तो ये कहो कि परमात्मा मुझे इतनी तो दो, जो कि मैं आपके पूजन का सही ढंग से मैं पूजन कर सकूं और जल ला सकूं। आप पंचामृत बना के, आपकी माँ हो या पिता माता हो, चलने से चल नहीं सकते तो उनके हाथ से जल ले जाके शिव भगवान के ऊपर आप ज़्यादा नहीं तो बच्चों 11 दिन जरूर चढ़ाओ। 11 दिन आप भगवान का, अपने माँ बाप का नाम लेके, गोत्र कह के आप जरूर चढ़ाओ। जैसे मैं भारद्वाज हूँ बच्चों, मैं ब्राह्मण हूँ ना, तो मैं भारद्वाज गोत्र है मेरा, तो आप जरूर चढ़ाओ बच्चों। तो परमात्मा जरूर उनका काया सुखी करेगा। और जैसे जवान हैं और अधरंग से लाचार हो गए हैं, तो आप जरूर, आपके पति हो चाहे पत्नी हो, आप जरूर ले जाके करो। अगले सावन तक, अगले सावन में खुद जाके वो पूजा पाठ करेंगे। आप देख लेना बच्चे, छोटी छोटी उपाय देखो, ये मैं कोई 1,00,000 2,00,000, मैं 10 रुपये भी आपका खर्च नहीं करवाती, मैं छोटा छोटा उपाय बता रही हूँ। आप अगर अमल करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। मैं छोटे छोटे उपाय रोज बताती हूँ, आप लोगों की इच्छा है सुनो ना सुनो, क्योंकि ये तो मेरी बच्चों, मैं बहुत श्रद्धा से पढ़ती हूँ। भगवान अगर मुझे पढ़ाया होता तो बिल्कुल साफ शब्दों में बोलती, या मैं जली नहीं होती तो थोड़ा सा जरूर साफ शब्दों में बोलती। मेरा जीभ भी, मैं बोलती हूँ तो अटक जाती हूँ।
तो जैसे कि बच्चों, आपकी तो परमात्मा को टूटी फूटी शब्दों में मैं श्री कृष्ण का और शिव पुराण, भागवत पुराण और ये हरिवंश में सुनाती हूँ। भगवान कभी करेंगे, अगले जन्म का बता रही हूँ, अगर मानव जन्म देंगे हे मेरे शिव पिता, तो मुझे ज्ञानी बनाना, मुझे पढ़ाना लिखाना, क्योंकि भगवान बिना पढ़ाई लिखाई का इस संसार में कोई इंसान नहीं होता। तो भगवान ने जैसे जितना दे रखा, मैं संतोष हूँ, मुझे संतोषी है, बहुत संतोष हूँ मैं। जितना परमात्मा ने दे रखा मैं उतना तक मैं लाती हूँ। कभी 200 सुन लेते, कभी 300 सुन लेते, कभी 100 सुनते हैं, कभी 2 सुनते हैं, कभी 4 सुनते हैं, कभी 1000 भी होंगे, लाख भी होंगे। तो बच्चों, मैं ज्ञान बांट रही हूँ। जो टूटा फूटा अनपढ़ गंवार हूँ मैं, तो मैं भगवान तक पहुँचा रही हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, भगवान मुझे पढ़ा लिखा के जब कभी जन्म देना, नहीं तो मैं जन्म नहीं चाहती मेरे शिव पिता, मैं आपके चरणों में ही जगह चाहती हूँ। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। भम 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 भोलेनाथ की जय। बम बम भोलेनाथ। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने भक्तों का सदा साथ देना, मेरा भी साथ देना मेरे शिव पिता। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।